चलते चलते के सह प्रायोजक हैं उजाला 4 बूंदों वाला, दिल वालों की बड़ी गाड़ी टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला। नमस्कार, मोर टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई और आज हमारी मुलाकात होने वाली है तेजी से उभरती हुई बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से, जिसने हिंदी के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और भोजपुरी की एक तरह से कहें तो धारावाहिकों की खास तौर पर सुपर स्टार बनती जा रही हैं। तो हमारे साथ आज की खास मेहमान हैं पारुल यादव। तो बस चंद ही मिनटों में पारुल यादव आपके साथ होंगी और उनके साथ हम होंगे चलते चलते। हेलो, हाय। कैसे हैं पारुल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। चलते चलते हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा और कोई बैठने वाली औपचारिकता होगी। I love walking. ओके, चलिए। तो फिर क्या कुछ हो रहा है अभी फिलहाल इन दिनों? आप तो बड़ी तेजी से उभर रही हैं और एक मकाम बनाती जा रही हैं। अभी क्या क्या हो रहा है? अभी फिलहाल आप लोगों ने मुझे देखा होगा कॉमेडी का महामुकाबला स्टार प्लस पे, जो हमने हाल ही में ख़त्म किया है। और मैं उसके अलावा साउथ में, आप तो जानते ही होंगे, मैं फिल्में कर रही हूँ। तो मैं मेरी कन्नड़ा फिल्म कर रही थी, तो बैंगलोर में उसकी शूटिंग चल रही थी। मेरे एक मलयालम मूवी चल रही थी, उसकी शूटिंग हम केरला में कर रहे थे। वेरी सून आप लोग मुझे वापस टेलीविज़न में देखेंगे। मैं बहुत बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। मैं थोड़े समय टेलीविज़न करती हूँ, बाद में मैं मूवीज़ करती हूँ डाउन साउथ, फिर बाद में फिर टेलीविज़न करती हूँ। आई ट्राई टू बैलेंस माई वर्क। चलिए, तो टेलीविज़न और फिर मूवी। एक बात लेकिन आपकी ही बात से निकल कर आ रही है कि ये साउथ इंडियन जो फिल्में हैं, हाँ और साउथ लैंग्वेजेज हैं, तो हिंदी से फिर उधर या फिर साउथ से ही हिंदी में आना हुआ, कैसे कुछ हुआ? एक्चुअली मेरी पहली मूवी थी धनुष के साथ, जो रजनीकांत की सन इन लॉ है, मेरी वो डेब्यू मूवी थी। फिर मैंने प्रशांत के साथ मूवी की जिसने जीन्स की, ऐश्वर्या राय के साथ। बाद में मैंने 4 मलयालम मूवी की, अब मैं कन्नड़ा कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, मम्मी हमेशा कहती है तुझे लोग डाउन साउथ में जानते हैं, यहाँ बॉम्बे में क्यों नहीं काम करती हो। तो मम्मी के कहने पे मैंने एक सीरियल की थी, जो आप तो जानती है सभी, बाहुबली। और मैंने सीरियल के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि प्रकाश जी की ये जो प्रकाश जी की सीरियल है बाहुबली, आई थिंक प्रकाश झा प्रोडक्शन की जो सीरियल है बाहुबली, मौर्या पे, जो आप देख सकते हैं अभी। वो आई थिंक मेरे लाइफ में मेरे सबसे करीबी जो किरदार है उसमें से ये एक है। बिकॉज निशा जो एक बॉम्बे की लड़की थी, और वो आप जानते हैं कि कैसे पटना आती है और कैसे वहाँ के माहौल को अडॉप्ट करती है, और देन शी बिकम्स अ पॉलिटिशियन, अ हार्डकोर पॉलिटिशियन। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई वॉन्ट टू थैंक प्रकाश झा प्रोडक्शन के, मुझे उन्होंने इतना सुंदर किरदार दिया निभाने के लिए। तो सीरियसली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। कौन? जी, श्रीकांत जी का घर है जी। आप? जी, मैं उनकी पत्नी। तो इस पूरे मिजाज में ढलने के लिए आपको अपने किरदार में क्या कुछ पढ़ना लिखना भी पड़ा, या फिर डायरेक्टर लेवल पर ही चीज़ें हल हो गई और आपने अपने किरदार को समझा? एक्चुअली ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था क्योंकि जब मैं दिखाया गया था कि मुझे किडनैप किया जाता है बॉम्बे से और मुझे पटना लाया जाता है, तो क्योंकि मैं पटना से इतना वाकिफ़ नहीं हुआ कि कल्चर से, तो वो मेरे कैरेक्टर में शो करता है। धीरे धीरे मेरे को, आई थिंक इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड माय डायरेक्टर अंशुमान किशोर सिंह, अंजनी जी, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। पढ़ाना चाहती श्री, मेरा किडनैप किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये काफ़ी संजीदा है पारुल, और अपने किरदार को जीने के लिए तैयारियां भी काफ़ी करती हैं। पारुल, जब आप मुंबई की रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, हाँ जी, ये अचानक जो है सेलुलाइट के पर्दे पर उतरने का इरादा कैसे हुआ, कब बना? एक्चुअली मैं एक फैशन शो में गई थी मेरे फ्रेंड के साथ, और वहाँ से किसी ने मुझे ऐड के लिए ऑफ़र किया, और आप जानते हैं कि एक बार आप ये इंडस्ट्री में आ जाए तो आप वापस नहीं जा सकते, और वो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन हमने देखा सबसे पहली दफ़ा भाग्य विधाता में, हाँ, राइट, वो जो बिंदिया की छोटी बहन है, राइट, बहुत प्यारी सी, या। और लेकिन प्यारी सी है लेकिन गंभीर भी है, और वो बिंदिया के एहसासों में कहीं ना कहीं जीती भी है। तो वो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली,
अगर आप निशा देखो या अगर जैसे आपने कहा भाग्य विधाता में जो मेरे पूनम का किरदार जी, था, पूनम का किरदार। मैं एक्चुअल लाइफ में ऐसी हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं इंडियन वैल्यूज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं वीक नहीं हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो आई थिंक ये निशा या जो पूनम का किरदार है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया दे आर सॉफ्ट, बट एक्चुअली यू नो समय आने पर दे कैन बी स्ट्रॉन्ग। सो आई कैन रिलेट टू निशा एंड पूनम वेरी वेरी मच। तो ये जो पूरा आपका सफर शुरू हुआ, तो फिल्मों में आपने शुरू किया, फिल्मों से शुरू किया। हाँ जी। लेकिन हिंदी धारावाहिकों में जल्दी लोग उतरते नहीं हैं, या फिल्म कर रहे हैं तो धारावाहिक नहीं पकड़ते हैं जल्दी। आई थिंक ये प्रकाश जी को क्रेडिट जाना चाहिए। एक्चुअली मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाहुबली में जो मुझे किरदार मिला गया, ये मिला, वो इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाई, और एक बार किया तो फिर वो बुलाते गए। लेकिन आई थिंक मैं अब ज़्यादा सीरियल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी फिल्में साइन की है डाउन साउथ, तो मैं ज़्यादा ध्यान वहीं रखूँगी। लेकिन अगर बाहुबली पार्ट 2 आता है तो मैं सिर्फ बाहुबली में काम करना चाहूँगी। आई वुड हैंड्स डाउन से येस टू बाहुबली एनी डे। चलिए, तो बाहुबली से खासा कहें तो अटैचमेंट है, yes, अटैचमेंट yes, है, it is. मोहब्बत है पारुल को, क्योंकि उस धारावाहिक ने एक खास पहचान भी दिलाई पारुल yeah. को। और पारुल से यह भी जानेंगे कि कॉलेज के दिनों में आखिर उनके अंदर भी किस तरह के अरमान मचलते थे। बहुत कुछ बातें होंगी, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चलते चलते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है बॉलीवुड में तेजी से उभरती हुई अभिनेत्री पारुल यादव से। पारुल, या चलिए। ये जो बात हम कर रहे थे कि फिल्में आपने शुरू की साउथ से और फिर धारावाहिकों में आई, ये महाराष्ट्र यानी मुंबई से आप रहने वाली हैं। हाँ जी। तो साउथ की फिल्मों से आपने शुरुआत की। हाँ जी। तो ये क्या, इसकी वजह क्या थी? कितनी फिल्में की पहले? तो मैंने करीबन आई थिंक 9 फिल्में की है। 9 फिल्में की। हाँ जी, साउथ में। लेकिन लैंग्वेज आप बोलती हैं या फिर वह भी डबिंग होती है? नहीं नहीं, मैं पूरी लैंग्वेज बोलती हूँ। हमें बाकायदा टीचर दिए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमें देते हैं। मैं उसे रोमन में लिख के उसे सीखती हूँ और मैं बोलती हूँ। तो चलिए, एक कन्नड़ा का डायलॉग मैं आपको किसी एक फिल्म जो चर्चित है आपकी फिल्म हो उसमें। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मलयालम में आप कहते हैं कोरचो कोरचो पडीचू, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा मालूम है। अच्छा। तमिल में आप कहते हैं कुंजम कुंजम तेरियू मेल्लाम तेरियल्ले। कन्नड़ा में कहते हैं सेल्प सेल्प भरतल। तो ये सारी तीनों लैंग्वेज करके आई लव लर्निंग लैंग्वेजेस। तो मैंने मलयालम, कन्नड़ा और तमिल में थोड़ी थोड़ी अब बात कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती है, पापा यूपी से है, तो मुझे दोनों थोड़ी थोड़ी आती है भाषाएं। सो आई एम लकी इनफ टू नो ऑल दिस लैंग्वेजेस। जी। अच्छा, तो ये पूरा ये मलयालम की बात हो गई, भोजपुरी या फिर जो बाहुबली या फिर भाग्य विधाता का किरदार है, उसमें फिर संवाद होता है। हाँ जी। उसका भी संवाद हम चाहेंगे कि आप एक एक्चुअली जब मैं बाहुबली करी थी तो पता नहीं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली निशा का जो किरदार था वो हिंदी बात करती है, ज़्यादा मुझे उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। लेकिन भाग्य विधाता में मुझे वो लिंगो यूज़ करना था। लकीली भाग्य विधाता के जितने भी एक्टर्स अगर आप देखें सारे बिहार से थे। भोजपुरी भी बोल लेती हैं पारुल? हाँ, क्योंकि मेरे पापा यूपी से हैं, लेकिन बिहार अच्छा, और पापा यूपी से? पापा यूपी से है। यूपी में कहाँ है वो? मेरे डैडी प्रतापगढ़ से है। तो अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा हुआ मामला है, उनका गांव है। अच्छा अच्छा, तो भोजपुरी भी बोल लेती हैं? हाँ, तो भोजपुरी में भी संवाद पारुल सुना है? पर बहुत डिफरेंट है। पापा बहुत अलग भाषा बोलते थे। जैसे खाना खैबू हमारे में ऐसे बोलते हैं। हाँ, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से हर एक भोजपुरी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वेरी मिनिमल चेंजेस। हाँ, बिल्कुल। वो थोड़ा क्षेत्र के आधार पर चंपारण की भोजपुरी, इलाहाबाद की भोजपुरी, बनारस की भोजपुरी, राइट, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन ये खैबू बड़ा ही चर्चित है। हाँ, एक मुझे और आता है, ढाई के पटक तंगड़ी तोहार। मेरे पापा जब गुस्सा हो जाते थे तभी कभी कभी ऐसे बोलते थे। अच्छा अच्छा, इंस्पिरेशन क्या बना? बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड था? नो, कहीं किसी का सपोर्ट था? माय मॉम वाज वेरी सपोर्टिव।
और अगर आप कहे कि मैं किससे इंस्पायर होती हूँ, किस एक्टर से, तो आई थिंक माधुरी दीक्षित, अगर आप फीमेल एक्टर में कहे तो, और अदरवाइज अमिताभ बच्चन। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड द वे ही स्पीक्स हिज डायलॉग, जो हिंदी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, वो अगर आप देखें तो हिंदी भी बहुत साफ बोलते हैं और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बोलते हैं। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। I get inspired by Madhuri Dixit a lot. I like the way she dances. I like the way she expresses. तो माधुरी की वैसे फिल्मों की बात करें, कौन सी फिल्म पसंद है आपको, और उनका खास तौर पर उन पर पिक्चराइज किया हुआ कौन सा नृत्य गीत आपको Oh my God, this is a difficult question. You can't say माधुरी जी का एक गाना आपको जो न पसंद है, आप बताइए जो नहीं पसंद है आपको। क्या बात? धक 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 करने लगा। एग्जैक्टली, दिल धक धक करने लगा। देन उनका जियरा डरने लगा। एग्जैक्टली, चोली के पीछे क्या है, चने के खेत में। ओ गॉड, हम खेत में ही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हंसी गोरी जाने के खेत में, कोई चोरी जाने के खेत में। मुझे मृत्यु दंड में वो काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि आप प्रकाश जी की फिल्म जो थी। प्रकाश जी की फिल्म जो थी बहुत शानदार किया क्योंकि हाँ, बहुत प्रकाश जी बिल्कुल मेकअप करने नहीं देते, हम सब जानते हैं। अच्छा, तो उसमें आपने माधुरी को विदाउट मेकअप देखा था, बहुत ही रॉ कैरेक्टर था। तो आई थिंक आई लाइक्ड हर इन मृत्यु दंड अ लॉट। सजना इतना क्यों प्यार, सजना है मुझ में ऐसा ही क्या रे। तो ये पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। मेरा एक फर्म है जिसका नाम है एज डिज़ाइन। हमने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का घर डिज़ाइन किया है बॉम्बे में। किस हीरो के साथ पारुल अपनी जोड़ी बनाना चाहती हैं या सजाना चाह रही हैं, सपने देखती हैं कि फला हीरो के साथ किरदार जीने को मिलता है? मैनी Many. टू स्टार्ट विद अमिताभ बच्चन, क्या शाहरुख खान, रणबीर कपूर ऑब्वियसली, आमिर खान, सलमान खान। ऑफ कोर्स आई वांट टू एक्ट अपोजिट दैट देयर। तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। चलिए, तो अभी फिलहाल जो है, जो फिल्में आपकी आने वाली हैं, उनमें कौन आपके हीरो हैं? ये कन्नड़ा मूवीज़ है तो शायद हमारी जनता उससे वाकिफ़ नहीं होगी, लेकिन मेरी कन्नड़ा मूवी आ रही है ओम गोविंदाय नमः। मेरी मलयालम मूवी आ रही है क्रेजी बॉयज़। इट्स अ कॉमेडी मूवी। मैं पहली बार ये कॉमेडी मूवी कर रही हूँ। मैंने आज तक जितनी भी साउथ की मूवीज़ की है सारी बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, बहुत सीरियस किरदार निभाया। ये पहली बार मैं कॉमेडी मूवी कर रही हूँ। हालांकि मैंने रियलिटी शोज़ बहुत की है कॉमेडी, मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। कहते हैं ना, रुलाना बहुत आसान है लेकिन हंसाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल, रुलाना बहुत ही आसान है लेकिन हंसाना उतना ही मुश्किल है। ये कॉमेडी सर्कस क्या है और फिर कॉमेडी सर्कस से किस तरह वाबस्ता हुई पारुल यादव, यह भी जानेंगे। तो अगले सेगमेंट में हम पारुल से बात करेंगे कॉमेडी और साथ ही साथ उनकी निजी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में मचलते अरमानों के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चलते चलते में आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड में तेज़ी से उभरती हुई अभिनेत्री पारुल यादव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है बॉलीवुड में तेजी से उभरती हुई अभिनेत्री और संजीदा अभिनेत्री पारुल यादव से। पारुल, बातें काफ़ी हुई। अब ये आपने जो कहा कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। यस यस। तो ये हंसने हंसाने का सिलसिला जो शुरू हुआ और कॉमेडी सर्कस की भी आए, आप एक जाना माना चेहरा बन गई, तो ये कॉमेडी करने का इरादा कैसे हुआ है? एक्चुअली मैं घर पे बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। हालांकि मैं बहुत सीरियस रहती हूँ बाहर, लेकिन मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है। मैं अपनी मम्मी के साथ मस्ती करती रहती हूँ, दिन भर परेशान करती हूँ, मेरी बहनों को बहुत परेशान करती हूँ। मैं तरह तरह की शक्लें बनाती हूँ घर पे। मैं बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री भी? आप मुझे मिमिक्री करने मत चाहिएगा। तो मैं बहुत सारे एक्टर्स की करने की कोशिश करती हूँ। तो लेकिन एक अमिताभ की आवाज़ में कुछ होनी चाहिए। हाय साला। So I keep on doing those things. तेज गंदा मत कीजिए। उल्टी नहीं कर रहा, ये तो मेरी स्टाइल है।
तो फिर हुआ कि हंसा जाए और हंसाया जाए। यस यस, और मुझे बेनिफिट इसलिए मिल गया था क्योंकि मेरी मम्मी गुजराती, और आप जानते हैं गुजराती लोग बहुत मीठा बोलते हैं, तो मैंने वो गुजराती मम्मी का किरदार निभाती थी। कभी कभी कॉमेडी सर्कस में, कभी कभी पापा की नकल कर लेती थी, कभी साउथ इंडियन का रोल करती थी, क्योंकि मुझे वो साउथ और नॉर्थ से थोड़ा, मैं दोनों इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है, दोनों हाँ, से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो ये चलिए कॉमेडी की बात करें तो थोड़ी सी अदाएं, थोड़े अंदाज जो हैं कॉमेडी के चलते चलते में भी। मेरा सबसे फेवरेट किरदार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कॉमेडी का महामुकाबला में मैंने गुजराती का एक रोल किया था, तो सुदेश भोसले जी मेरे साथ थे। तो मुझे वो उनको कहना था कि तुम्हारी बच्चों की शक्ल तुमसे नहीं मिलती, तो मैंने गुजराती में उनको ऐसे कहा था कि जाओ पहले अपने घर पे जाके मदद कर, तेरे दोनों बच्चों की शक्ल तेरे से नहीं मिलती, जा। So I think that was very very funny and because सुदेश जी such a great singer, मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी वो डायलॉग बोलने में। वो जो आवाज बनाने की बात आपने की, उसमें भी सुदेश भोसले का जवाब नहीं है, और अमिताभ बच्चन के तो एक पर्याय ही बन गए कम से कम वो जब आवाज निकालने के बाद। या जब हम शूट नहीं करते थे, हम जब रिहर्सल्स करते थे या मेकअप रूम में होते थे, हम उनको बहुत परेशान करते थे, अमिताभ जी की एक्टिंग करके बताइए, वो विनोद खन्ना की एक्टिंग काफी अच्छी करते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी, कोई जानता नहीं है। आप किसका एक्टिंग बढ़िया कर लेती हैं? ओ प्लीज नहीं, मैंने अभी आपको करके बताया गुजराती का। गुजराती का, मेरी मम्मी। लेकिन एक्ट्रेस में बात करें या एक्टर में? करीना कपूर। करीना कपूर का जरा सा। Oh God, this Nuvendu ji is not right. तुम्हें सुंदर दिखने का कोई हक नहीं बनता। क्या बात है, तो काफी दिलचस्प है। और ये पूरा जो मिजाज है आपका, हंसने का, रोने का, रोने का, हंसने का, रोने वाला किरदार, हंसने वाला किरदार, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके किरदार को काफ़ी ऊंचाई देता है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। पारुल, बस अब चलते चलते में थोड़ी आपकी पसंद के बारे में जानना चाहेंगे। पारुल क्या पसंद करती हैं एक्टिंग के अलावा ज़िंदगी में? You'll be shocked, but मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। क्या बताएं? आप लोगों ने मेरा एक रियलिटी शो देखा होगा, किचन चैंपियन, जहाँ मैं सेमीफाइनल्स तक आ गई थी। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे पैसे मिलते रियलिटी शो में, तो मैं फाइनल्स तक आना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत 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 पसंद है वो है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, क्या बात है। I love it। ये तो बिहार का व्यंजन है, बिहार का भोजन है। हाँ। पारुल को पसंद है। आपको मैं शौक कर दूं, मुझे चोखा बनाना बहुत अच्छे से आता है। बैंगन का चोखा। बैंगन का चोखा। यस, आई लव। आलू उसमें मिलाया जाए। यस, टमाटर मिलाया जाए। टमाटर, प्याज। क्या बात है। गीत पसंद है? कौन कौन से गीत, कुछ खास गीत जो आपको लगता है कि लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, इंस्पायर भी करता हो? क्योंकि फिल्म के गीत जो हैं वो कई बार लगता है कि जिंदगी के बड़े करीब है। मुझे तो पारुल को ऐसे कोई गीत याद आते हैं? बहुत याद आता है। मुझे हिंदी म्यूज़िक बहुत पसंद है। मैं इंग्लिश में सुनती हूँ, लेकिन मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती। मुझे लगता है जो हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, हमारे गाने जो हमारे हिंदुस्तान में जो गाने, उसमें इमोशंस बहुत है। तो मुझे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बहुत पसंद है। और जितने भी जब मेरे देश की धरती या वंदे मातरम, ये सारे गाने सुनकर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। या तो अब मुझे पेट्रियाटिक्स गाने सुनना बहुत पसंद है। रंग दे बसंती के काफ़ी गाने मुझे पसंद है। बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे। और रोमांटिक सॉन्ग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोमांटिक सॉन्ग में जैसे मुझे कुछ रोमांस की बातें भी जरूर हो। वो मुझे मैंने प्यार किया का गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, मुझे वाला गाना बहुत पसंद है। या हो मेरी प्रेम कहानी, If you can play that for me, I just love that song. मेरे सवालों का जवाब दो। पारुल से ये जानना चाहेंगे कि अगर भोजपुरी फिल्में उनको मिले, और बिहार और यूपी एक बड़ा बेल्ट है, आप बिहार से वाबस्ता रही हैं अपने कंटेंट को लेकर, जो आपके धारावाहिकों के कंटेंट रहे हैं, तो भोजपुरी फिल्मों को करना चाहेंगे पारुल? हाँ, मैं करना चाहूँगी,
लेकिन मुझे लगता है अप्रोच थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। हाँ, क्या जैसे? मैं करेक्ट मी नवेंदु जी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक मौर्या टीवी का जो सेटअप है वो पूरा यहाँ पे है पटना में, बाकी जितने भी है न्यूज़ चैनल्स शायद उनका नहीं है। मुझे अंदर से एक बहुत फीलिंग है कि बिहार और यूपी का खुद का एक इंडस्ट्री होना चाहिए। क्या बात है। यू नो, साउथ की खुद की इंडस्ट्री, अगर आप देखो तो कन्नड़ा की खुद की इंडस्ट्री है, तमिल की खुद की है, केरला की है, बॉम्बे, मुझे लगता है यूपी की खुद की इंडस्ट्री क्यों नहीं है? और जितने पैमाने पर कहें, जितनी तादाद में भोजपुरी फिल्में बन रही Exactly. हैं, तो उस लिहाज से तो बिल्कुल वाजिब है ये। आई फील लाइक यहाँ पर अगर एक फिल्म इंडस्ट्री हो जाती है अपनी खुद की भोजपुरी इंडस्ट्री, नथिंग लाइक दैट, एंड आई श्योरली वांट टू वर्क देन हियर। ये बड़ी बात है कि पारुल जो है पटना में, बिहार में, यूपी में एक फिल्म इंडस्ट्री के बतौर भी एक सपने देखती हैं, ताकि जो भी क्षेत्रीय सिनेमा यहाँ बन रहे हैं उन क्षेत्रीय सिनेमा का एक तरह से कहें उसको और भी मजबूती मिले। पारुल, मनोज वाजपेयी से हमने पूछा था कि भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कंटेंट को लेकर एक अपने रिजर्वेशन दिखाए थे कि करना चाहूँगा, बहुत शौक है, लेकिन विषय वस्तु जो है वो थोड़ा भोजपुरी फिल्मों का जो एक अंदाज है, मिजाज है, थोड़ा सा आई अग्री विद भटकता हुआ दिखता है। आई अग्री विद पारुल क्या कहेंगे? इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए। आई हैव जस्ट यूज लिटिल सोफिस्टिकेटेड वर्ड, आई डोंट वांट टू बी हार्श। अगर आप देखेंगे तो आजकल ये फंडा है, 3-4 गाने डाल दो, 3-4 मार धार के सीन डाल दो, पिक्चर बन गई। बट आई डोंट थिंक सो इट शुड वर्क लाइक दैट। येस, द स्टोरी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। आई अग्री विथ मनोज ऑन दिस, दे शुड पे मोर अटेंशन ऑन द स्टोरी। तो चलिए, आपको अदरवाइज सारे दर्शक- एक्टर्स अच्छे हैं यहाँ पे, मनोज तिवारी, रवि किशन, एक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, जस्ट थोड़ा है कि स्टोरी पे ध्यान उनको देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शक देखेंगे आपको आगे और भी किरदार में, आगे पारुल फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में ख़ास तौर पे कहें कि हिंदी फिल्मों में किस तरह के किरदार जीने की तमन्ना रखती हैं? मैं वर्सेटाइल एक्टिंग में बिलीव करती हूँ। मुझे करीना का रोल बहुत पसंद था जब भी मेट में। I want to do all kind of cinema. I like भाग्यश्री अलॉट इन मैंने प्यार किया। So I want to do all different kind of characters, you know. चलिए, तो ये थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ थोड़ा नहीं, बहुत की ज़रूरत है और बहुत सारे सपने हैं पारुल के, उन सपनों को वो पूरा करेंगे। पारुल, हमारी बिल्कुल शुभकामना है कि वो सारे सपने आपके पूरे हों। नवेंदु जी, बिफोर वी एंड दिस प्रोग्राम, आई वांट टू से समथिंग टू यू। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ एंड आई लव इट, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसको। प्लीज़ डोंट स्टॉप इट, एंड आई वांट टू सी मोर एक्टर्स ऑन योर शो, एंड यू आर जस्ट रॉकिंग। कीप गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते में आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। तो ये थे बॉलीवुड में तेज़ी से उभरती हुई अभिनेत्री, जो एक तरह से कहें तो क्षेत्रीय फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्म और फिर तेलुगु फिल्मों में भी अपना जलवा दिखाती जा रही हैं। पारुल यादव से चलते चलते में ये मुलाकात और बात आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर लिख भेजिएगा feedback@mourtv.org पर। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से, और चलते चलते में उसके साथ भी करेंगे चंद बातें और मुलाकात। नमस्कार। चलते चलते के सह प्रायोजक थे उजाला 4 बूंदों वाला, दिल वालों की बड़ी गाड़ी टाटा वेंचर, बड़े दिल वाला।